नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं रचा भिलारी। राजनीति का खेल ही कुछ ऐसा है जहां ना दोस्ती स्थायी होती है और ना ही दुश्मनी। बिहार की सियासत में इस कहावत का ताजा मिसाल है राजद के युवराज तेजस्वी यादव और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। कभी एक दूसरे पर तीखा वार करने वाले ये दोनों नेता आज मन से एक दूसरे की तारीफ करते नजर आते हैं। जरा सोचिए, वही पप्पू यादव जिन्होंने कभी तेजस्वी को ताना मारते हुए कहा था कि तेजस्वी की पहचान सिर्फ लालू प्रसाद यादव का बेटा होना है, जिस दिन उनका साया हटेगा उसे कोई भी नहीं पूछेगा। एक मुखिया का चुनाव तक नहीं जीत सकता, बस लंबी लंबी बातें करता है। जब वो पैदा हुआ था तब से मैं विधायक बन गया था। आज वही पप्पू यादव तेजस्वी यादव को जननायक कह रहे हैं। आपको बता दें, कल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूर्णिया में रथ से खूब गरजे पप्पू यादव। राहुल गांधी की मौजूदगी में जब पप्पू यादव को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने भाषण की शुरुआत ही तेजस्वी यादव के तारीफ से की। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, मीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब तक इस देश में राहुल गांधी हैं तब तक इंसानियत का दुश्मन को मरना होगा, नफरत को मिटना होगा। हम पूरा देश, पूरा बिहार, ना जाति ना धर्म, किसान की लड़ाई कौन लड़ता है? यूपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? बीपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? एसएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? नीट की लड़ाई कौन लड़ता है? आदिवासी की लड़ाई कौन लड़ता है? गरीब की लड़ाई कौन लड़ता है? पलायन की लड़ाई कौन लड़ता है? युवा और छात्र की लड़ाई कौन लड़ता है? बेटियों के सम्मान की लड़ाई कौन लड़ता है? मां की आवाज कौन है? इस देश की आवाज कौन है? 92% ईबीसी का आवाज कौन है? एसटी एससी का आवाज कौन है? अरे मुसलमानों का दर्द कौन है? मुसलमानों का और दलित गरीबों का मोहब्बत कौन है? गरीबों के और इंसानियत का पैगाम कौन है? बस जब तक राहुल गांधी हैं तब तक ये देश सुरक्षित है, तब तक ये संविधान सुरक्षित है, तब तक ये लोकतंत्र सुरक्षित है और तब तक ये अररिया सुरक्षित है। जब तक राहुल गांधी हैं आपके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जोर से बोलिए, युवा मांगे, छात्र मांगे, युवा मांगे, मैया मांगे, बेटी मांगे, भैया मांगे, देश मांगे, सब जात मांगे, किसान मांगे, छात्र मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ यह यात्रा मोदी के हिटलरशाही के खिलाफ है। चुनाव आयोग जो लठैत बन गए हैं, वो लाठी चलाते हैं, गुंडे के रोल में हैं और हमारे नेता को धमकाते हैं। नहीं चलेगा। राहुल गांधी दुनिया में किसी से नहीं डरता।
जब तुम्हारा आका से नहीं डरा तो तुमसे क्या डरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा बिहार की असली उम्मीद तेजस्वी यादव है। वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं और यही जनता के असली नेता हैं। तेजस्वी ही इस राज्य के जननायक हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने राहुल गांधी की शान में भी जमकर कसीदे पढ़े। उन्होंने राहुल को इंसानियत का पैगाम, गरीबों का नेता बताया और कहा जब तक राहुल गांधी इस देश में है, नफरत और आतंक की कोई जगह नहीं। छात्रों, युवाओं, किसानों, SC, ST, BC और अल्पसंख्यकों की आवाज सिर्फ राहुल गांधी है। अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिससे कभी अपमानित किया गया आज उसी को जननायक कहा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसके पीछे कई बड़ी वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव अब साफ समझ चुके हैं कि कांग्रेस में प्रवेश बिना तेजस्वी यादव के सहमति के लगभग नामुमकिन है और यही वजह है कि हर हाल में तेजस्वी का भरोसा जीतना चाहते हैं। चर्चा में ये भी है कि पप्पू यादव अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। उनकी पसंदीदा सीट के लिए तेजस्वी यादव की हामी बेहद जरूरी है। कहा यह भी जा रहा है कि पप्पू यादव अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं। महागठबंधन में हर सहमति की शुरुआत तेजस्वी यादव से होती है, इसलिए उनके लिए रिश्ते सुधारना अनिवार्य हो गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि पप्पू यादव लंबे समय से तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले कुछ दिन पहले जब उन्होंने मंच पे चढ़ने की कोशिश की तो उन्हें धक्का देकर नीचे उतार दिया गया, लेकिन इस बार मौका मिला तो उन्होंने मंच और माइक दोनों का भरपूर इस्तेमाल किया। तेजस्वी के लिए भी कसीदे पढ़े और राहुल गांधी के लिए भी। यानी साफ है, राजनीति में शब्द, बयान और रिश्ते कभी अस्थायी नहीं होते। जरूरतें जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे सुर भी बदल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते हैं स्वराज पोस्ट। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।